नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जॉब। मतलब कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के कहाँ कहाँ अवसर हैं और दिव्यांगजन नौकरी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं। और सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिव्यांगजन कहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन से पोर्टल हैं, वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ही ईजिली रजिस्टर करने के बाद दिव्यांगजन नौकरी ढूंढ सकते हैं और वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे ही एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप दिव्यांगजन से संबंधित बहुत सारे रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो वेबसाइट कौन सी है। लेकिन उसके पहले अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ आपको टाइप करना है pwdnaukri.com। इतना करने के बाद आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो इस वेबसाइट के बारे में पहले थोड़ी सी हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जॉब के लिए हमको कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है वो SCPWD मतलब कि स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज़, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद और स्किल इंडिया का एक मिला जुला स्वरूप है। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि दिव्यांगजन जो है वो नौकरियों के लिए आसानी से जो है डिजिटल रूप में अप्लाई कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से PWD जो स्किल्ड PWD हैं वो भी यहाँ से नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस वेबसाइट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला यहाँ पे है, आप जो है इसकी अबाउट सेक्शन में हम देख लेते हैं कि अबाउट में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे कंपनीज़ का भी दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ है जो अभी इससे अटैच है। इन सब के अलावा यहाँ पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड जॉब होंगी, जब आपसे आप क्लिक करेंगे तो जॉब आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको जॉब सीकर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से आपको जो है आपको यहाँ से जॉब आप सीख कर सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयर सेक्शन है। जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अपने जॉब को पोस्ट कर सकती हैं और फिर उस जॉब के लिए जो भी जॉब सीकर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर हैं, जो भी स्किल ट्रेनिंग देने वाले पार्टनर्स हैं, जैसे स्किल इंडिया की जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट में इसमें क्या ये बता रहे हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट ऑफिस है, स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज़। ये द्वारका न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जो है स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज़, ये लोधी रोड न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, इसका ये वेबसाइट किस बारे में है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। आप चाहे तो अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हिंदी में आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे हिंदी में चीज़ों को देख सकेंगे, जान सकेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी सुलभ लगता हो आप अपना सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर चाहे वो आप इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वेबसाइट कह क्या रही है। एक्चुअली ये वेबसाइट जो है pwdnaukri.com, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक रोज़गार का अवसर प्रस्तुत करता है। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनमें जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे PWD की भर्ती कराने के लिए या फिर वहाँ पे जो मैन पावर है उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ये वेबसाइट जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। इसके अलावा जो है जो स्किल्ड PWD हैं उनको भी रिसोर्स के रूप में ये काम करती है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उनकी जॉब्स हैं, जो वहाँ पे डिमांड आ रही है मैन पावर की, उसकी पूर्ति यहाँ से की जा सके। और जो PWD हैं वो इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आसानी से इन जगहों पे अपना नौकरी ढूंढ सकें। और जो भी SCPWD की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से ट्रेनिंग लेके, स्किल्ड ट्रेनिंग लेके जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहीं के माध्यम से उनको जॉब के लिए ऑफ़र भी मिल सकता है। इसमें ऐसा है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपको जो इंटरव्यू सेशन होता है वो इंटरव्यू सेशन और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। वो करने के बाद फिर आप जो है, अगर आपको नौकरी मिलती है तो फिर आप
जाके अटेंड कर सकते हैं। तो पूरा ऐसा प्रोसेस होता है। इसके अलावा ये भी बोलता है कि जो है यहाँ पे जो अनपिट्यूडी है, मतलब कि जो स्किल्ड अगर नहीं भी हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ये वेबसाइट जो है SC-PWD से एफिलिएटेड है। SC-PWD का मतलब यहाँ पे होता है कि स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज, हिंदी में बताएं तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद। तो इस तरह से ये वेबसाइट जो है स्किल इंडिया और SC-PWD से मिलकर ये वेबसाइट बना हुआ है, जिसको PWDnaukri.com कहते हैं। इसके पहले naukri.com तो था, बट ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है विशेष करके दिव्यांगजनों के लिए। और ये पूरा भारतवर्ष में जो है दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आइए और भी चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसमें एक सेक्शन ये दे रहा है कंपनीज, मतलब कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज अभी हैं जो नौकरी के लिए ऑफर दे रही हैं। तो इस पर हम क्लिक करके इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी हमको देखने को मिल रही है, जिसमें एक महिंद्रा टेक है, बिग बाज़ार है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ठीक है, रेडिसन ब्लू है, महिंद्रा फाइनेंस है, डॉक्टर रेड्डी है, इस तरह से करके स्पार्क मिंडा है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ अभी यहाँ पे अटैच हो चुकी हैं और धीरे धीरे और भी कंपनियाँ इसमें अटैच हो रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को जो है रोज़गार दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों की जो डिमांड है उसको पूरी की जा सकती है नौकरी के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि ये जो सेक्शन दिखा रहा है जॉब सीकर, एम्प्लॉयर और ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि जो 3 चीज़ें हैं, यहीं से आपको मेन पोर्टल पे जाना है। ये आपका जो जॉब सीकर वाला सेक्शन है, यहीं से आपको जॉब के लिए ढूंढना है। आप जॉब के लिए यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर सेक्शन जो होता है, एम्प्लॉयर सेक्शन का मतलब जो कंपनीज है वो यहाँ पे अपना लॉगिंग कर सकते हैं, अपने एक आईडी बना सकते हैं और उनके यहाँ जो जॉब की डिमांड है वो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। और वो पोस्ट अगर करते हैं तो फिर वो जॉब के लिए जो जॉब सीकर है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जॉब। अगर आप इस पर जॉब पे क्लिक करते हैं तो जो भी जॉब अभी प्रेजेंट में हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि अभी देख लीजिए, ये जॉब का दिखा रहा है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर के लिए। लोकेशन ये महाराष्ट्र और नागपुर का बता रहा है, ठीक है। ये 10 पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है और ये अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 28 दिसंबर 2023 है, ठीक है। किस तरह की डिसबिलिटी चाहिए उनको, ये वो भी यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया गया है, लोकोमोटर डिसबिलिटी। जो लोग लोकोमोटर हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए मिनिमम, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 28 दिसंबर 2023 है। तो यहीं से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा जॉब भी दिखा रहा है, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ये भी कॉल सेंटर का, ये कर्नाटक, बेंगलोर और बाकी जगहों के लिए दिखा रहा है। ये इसका भी सेम वही है, लेकिन इसका जो एक्सपायर डेट है वो 2 जनवरी 2024 है। इसमें भी लोकोमोटर डिसबिलिटी ही मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई तरह की डिसबिलिटी का यहाँ पे डिमांड है। वेयर हाउस एसोसिएट, ये लोकेशन जो है महाराष्ट्र का है, और इसके अलावा जो है दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, लखनऊ का है, पंजाब का है, लुधियाना का है। इसमें 12th पास मांग रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो जनवरी 2024 है। और इसमें जो डिसबिलिटी मांग रही है वो डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसबिलिटी है। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तरह की डिसबिलिटी के जो लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ये एक जॉब ये भी दिखा रहा है वेयर हाउस का, और इसमें भी जो है कर्नाटका, बेंगलोर, अर्बन, हरियाणा, गुड़गांव, तमिलनाडु, चेन्नई, गुजरात, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, इन सब लोकेशन पे ये जॉब है। और इसमें 12th पास मांग रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2023 है। इसमें भी डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसबिलिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जॉब और यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट जो है, ये वेयर हाउस एसोसिएट का ये भी है। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, BSHR कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे 12th पास मांग रहा है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का जनवरी 2024 है। और इसमें जो डिसबिलिटी मांग रही है वो डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसबिलिटी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सेम आप यहीं से जो है अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको जो है लॉगिंग करना पड़ेगा। तो लॉगिंग कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले आपको जॉब सीकर पे आ जाना है। यहाँ पे जॉब सीकर पे आप क्लिक करके
यहाँ पे आपको जो है जब जॉब सीकर पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो अभी हमारे पास तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इस पर लॉगिन किया ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हमको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे जॉब दिख रहा है हम उसको सर्च करके उसमें अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले इसमें हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर पहले आपको क्लिक कर लेना है। आप साइनअप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है डोंट हैव ए रजिस्ट्रेशन, इस पर भी क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने जो है पेज खुल जाएगा। ये जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसमें ज़्यादा डिटेल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि आपका ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी रहेगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी डालिएगा उसको याद रखिएगा, क्योंकि वही आपका जो है लॉगिन आईडी भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से आपको सेक्टर को सेलेक्ट करना है कि आप किस सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये आपका जॉब रोल है। तो पहले आप सेक्टर देख लीजिए कि कौन से सेक्टर में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सेक्टर दिखा रहा है, जैसे डोमेस्टिक दिखा रहा है, एग्रीकल्चर है, अप्रेजल है, ऑटोमोटिव है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग है, ग्रीन जॉब है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, हेल्थ केयर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने को दिख रही हैं। मैनेजमेंट है, माइनिंग है, पेंट्स एंड कोटिंग है। ठीक है, पर्सन डिसबिलिटीज़ है, पंबलिंग है, पावर है। तो जो भी आप जिस भी सेक्टर में अपना जॉब ढूंढ रहे हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जॉब रोल यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका जॉब रोल क्या है। ठीक है, अगर आपने प्लम्बर सेट किया है तो प्लम्बर से संबंधित यहाँ पे चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो जो भी आप इसमें है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या फिर जो भी आपके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, प्लम्बर जनरल, प्लम्बर पाइपलाइन, प्लम्बर सुपरवाइज़र, जो भी आप हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि आपने कुछ और सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने पेंटिंग एंड कोटिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका जो जॉब रोल होगा वो यहाँ पे वो दिखाएगा। देख रहे हैं, सुपरवाइज़र, उसके बाद डेकोरेटिव पेंटर, वुड पॉलिश, पेंटिंग हेल्पर, असिस्टेंट डेकोरेट पेंटर। ठीक है, मतलब जैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उस सेक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो है आपका जॉब रोल दिखाई पड़ेगा, और आपको वही यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो आपका जो भी सेक्टर होगा, सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो रोल है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिसबिलिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके सारी डिसबिलिटी यहाँ पे दी हुई हैं, तो जो भी आपकी डिसबिलिटी है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये डिसबिलिटी आपको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ छूट रहा है कि लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं आप। ठीक है, अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी पे टिक कर दीजिए। आपको अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पे भी सिलेक्ट कर दीजिए, और इसके अलावा आपको लोकल भाषा भी आती होगी तो आप उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो इसको सेलेक्ट मत करिएगा। ये करने के बाद आपको फाइनल जो है यहाँ से, हाँ ठीक है, ये जो लोकल पे आप क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और खुल जा रहा है लोकल लैंग्वेज का, मतलब आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपके क्षेत्र का जो लोकल लैंग्वेज है जो आप जानते हैं उसको यहाँ पे भर दीजिए, और भरने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है आपको। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरह से फिर आपका जो है पेज दिखा देगा जिसमें लिखेगा थैंक फॉर योर रजिस्ट्रेशन एट SCPWD, योर लॉगिन पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, नाउ यू कैन लॉग इन टू योर पैनल एंड फाइंड जॉब्स। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड वो दोनों जो है आपके ईमेल एड्रेस पे
भेज दिया गया है। तो आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाके जो है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन कहाँ करना है आपको, जब जॉब सीकर में आप जाएंगे तो फिर वहाँ जाके आपको अपना लॉगिन करना रहेगा। तो आइए देखते हैं जॉब सीकर में जाके हम कैसे अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जॉब सीकर में चलते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। जस्ट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखा रहा है, आपका नाम दिखाएगा, आपकी डिसेबिलिटी दिखाएगी, फादर हस्बैंड ने कभी नहीं दिखाया, रजिस्ट्रेशन दे दिखाएगा और आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा। इसके अलावा जो है अब अपने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी मुझे लगता है आप लगा सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आप जब अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो आपकी जो डिटेल छुटी हुई है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे मेनू दिखा रहा है जहाँ पे आपका माई प्रोफाइल दिखा रहा है, प्रोफेशनल प्रोफाइल दिखा रहा है, अप्लाइड जॉब दिखा रहा है, सर्च जॉब दिखा रहा है, सर्च एम्प्लॉयर दिखा रहा है, इनबॉक्स दिखा रहा है, चेंज पासवर्ड दिखा रहा है। आप यहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। फिलहाल तो आप अपडेट प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे अपना एक फ़ोटो भी आप जो है यहाँ से लगा सकते हैं। ये PNG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले आप अपना फ़ोटो लगा दीजिए और जो डिटेल यहाँ पे नहीं है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे जेंडर यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिटल स्टेटस मतलब शादी वगैरह आपकी है कि नहीं है, जो भी आपका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। लिख रहा है रेडी टू रीलोकेट, मतलब कि आप अपने जगह को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं नौकरी करने के लिए। अगर जा सकते हैं तो यस कर लीजिएगा, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उसको नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इस सेक्शन पे देख सकते हैं ये रीलोकेट करने के लिए पूछ रहा है। आपका लैंग्वेज जो है आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना भर देंगे। परमानेंट एड्रेस डाल देना है आपको। स्टेट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे भी आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है परमानेंट वाले पे। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आप अपने यहाँ भर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से अपडेट प्रोफाइल पे आपको अपडेट कर देना है। तो आपके प्रोफाइल में जो डिटेल आपने डाला हुआ है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देखते हैं कि माई प्रोफाइल पे क्या क्या चीज़ें हैं। जी, माई प्रोफाइल पे ये पूरा पेज दिखा रहा है। प्रोफेशनल प्रोफाइल पे क्या दिखाएगा उसको भी देख लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, आपका जॉब रोल आपने जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे जॉब रोल दिखा रहा है। अगर भविष्य में आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट किया है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को भर दीजिए। इसके अलावा जो है आपको जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे व्यू भी होगा। इसके अलावा फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे भर दीजिए। कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, फ्रॉम टू मतलब कब से आप काम किए हैं, कब तक कर रहे हैं और क्या आपका पोस्ट वहाँ पे था, आपका जो रोल था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें और सैलरी कितना आपको वहाँ पे मिला था उसके बारे में यहाँ पे करना है। तो अगर आपके पास 2 से 3 एक्सपीरियंस है तो आप ऐड रो पे क्लिक करके उसको और भी भर सकते हैं, ठीक है। आपने कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ है, सपोज करिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी है ट्रेनिंग भी है, तो उसको भी आप भर सकते हैं। कौन सा ट्रेड है आपको यहाँ ट्रेड लिख देना, कौन से ट्रेड में जो है आपने ट्रेनिंग ली हुई है, कब से कब तक ली है, कौन सा इंस्टीट्यूट था और पास आउट हुए कि नहीं हुए उसका यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं। जो भी आप पढ़े हैं वो यहाँ पे डिटेल भर दीजिए। बोर्ड लिख देना है आपको, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, मार्क्स लिखना है और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जितना भी आप पढ़े हैं उसको यहाँ पे ऐड ड्रो करके आप जो है इसको डाल दीजिए। सपोज करिएगा आप हाई स्कूल भी हैं तो आप ऐड ड्रो करके हाई स्कूल का डाल दीजिए। आप ग्रेजुएट हैं तो ऐड ड्रो करके आप ग्रेजुएट डाल दीजिए, ठीक है ना। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ऐड रोल करके पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल दीजिए। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको ऐड रोल करके यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना एक अपडेट अपना जो है CV आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। वो आपको यहाँ से चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आपको अपना एक CV भी बनवा के रखना पड़ेगा, अपना बायोडाटा एक बना के आप ऑलरेडी रखिए और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपने जो भी स्किल ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, ये ट्रेनिंग जो आपने लिया है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आपने लिया है तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करके फाइल चूज़ करके यहाँ के अपलोड कर देना है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है
और UDID सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ से आपको अपडेट प्रोफाइल कर देना है। आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा जो है दो चीज़ें हैं आपको, आप माई प्रोफाइल और प्रोफेशनल प्रोफाइल आप पहले आप इसको अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद अप्लाइड जॉब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर आप किए होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से सेक्टर में आप करना चाहते हैं। यहाँ पे रोल क्या होना चाहिए वो आ जाएगा। डिसबिलिटी आपकी क्या है वो आप डाल दीजिए। आपका जॉब लोकेशन, आप किस एरिया में जो है जॉब देखना चाहते हैं। सपोज करिए यूपी में करना चाहते हैं, MP में करना चाहते हैं तो लोकेशन डाल दीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन लिख दीजिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जब आप सर्च करेंगे तो नीचे बहुत सारी जॉब के बारे में दिखाएगा। आपके जो आपने यहाँ पे डिटेल भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देगा, तो आप यहीं से उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अप्लाई करके भी देख लेते हैं। जैसे ये आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर का है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये पूरा डिटेल देखिए, यहाँ पे दे दे रहा है। जॉब के डिस्क्रिप्शन बता दे रहा है कि ये कहाँ पे है। महाराष्ट्र नागपुर में है, सेक्टर टेलीकॉम का है। लोकोमोटर डिसबिलिटी इसमें मांग रहा है। जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस जो है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। और सैलरी जो वो देंगे वो 10,000 से 13,000 पर मंथ देंगे। ठीक है, ये जॉब को पोस्ट किया गया उसके बारे में बता दिया गया है। और इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि कैंडिडेट शुड स्पीक अंग्रेजी, गुजराती, मतलब कि कैंडिडेट को गुजराती बोलना आना चाहिए तभी वो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लिख रहा है कि प्लीज़ अपलोड UDID सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। जैसे ये हमारा जो प्रोफेशनल प्रोफाइल था इसमें यहाँ पे जो है आपका UDID कार्ड अपलोड मैंने नहीं किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो मतलब कि अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जब ये सारे डिटेल आप भर देंगे तभी आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि अपना जो है माई प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, पहले इसको प्रोफाइल को जो है आपको अपडेट कर देना है। ये जो आपका पर्सनल डिटेल है इसको अपडेट करने के बाद फिर आपको जो है ये प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है इसको आपको अपडेट कर देना है। ये दो चीज़ें अपडेट करने के बाद जो है फिर आप जो है जॉब को यहाँ से सर्च कर सकते हैं और फिर आप जॉब के लिए यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था इस वेबसाइट का। तो ये अभी तक मैंने जो बताया वो जॉब सीकर के लिए था। इसके अलावा और भी जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लॉग आउट कर लेते हैं पहले। तो जॉब सीकर के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई जॉब सीकर है और वो उसको नौकरी की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है जॉब अपना यहाँ से देख सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयर का दे रहा है। एम्प्लॉयर का मतलब हो गया कि जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो सेक्टर हैं जहाँ से नौकरियाँ आ रही हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे जो है अपना लॉगिन कर सकती हैं, अपना एक लॉगिन ID बना सकती हैं। उनको भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ से अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल ID डाल देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, पर्सन नेम डाल देना है, कॉन्टैक्ट पर्सन, और एम्प्लॉयर टाइप, मतलब कि किस तरह का वो एम्प्लॉयर देना चाहती हैं। ठीक है, लिमिटेड कंपनी है कि LPP है, NGO है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्या चीज़ है वो यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इनको सबमिट कर देना है। और फिर जिस तरह से आप अपना डिटेल भर रहे हैं उसी तरह उनको भी अपना डिटेल भरना रहेगा। वो सारे डिटेल भरने के बाद अगर उनके पास कोई वैकेंसी रहती है तो वो उसको पोस्ट कर देंगे। जब वो पोस्ट कर देंगे तो फिर ये जो जॉब वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे उनका जॉब दिखाई पड़ेगा और फिर यहीं से कोई भी उसको अप्लाई भी कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, खास करके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। स्पेशली ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ही बनाया गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे दिव्यांगजनों को इसका फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी ही ये लॉन्च किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। तो बहुत ही शानदार वेबसाइट है ये और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादातर दिव्यांगजनों के पास ये मैसेज पहुंचे और उनको इसकी जानकारी हो। वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी आपको कैसे लगी हमें मैसेज में ज़रूर बताइएगा।